हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए लिब्रा देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन्स में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रा। आपके सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, उसके बाद हम आपकी रीडिंग करेंगे। सो लेट्स सी दैट लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के बारे में क्या सोच रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके ओके, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी एस ऑफ वॉन्ड्स लिब्रा के पार्टनर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। ओके, व्हाट एल्स 5 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो कि ना आपके साथ अभी एक ऐसे सिचुएशनशिप में है जहाँ पे उनको फाइनेंसेस भी देखना है और इनको आपके साथ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। एंड वी हैव द लवर्स की एनर्जी हम दिखा नहीं सकते हैं। ओके, बट दिस इज़ द लवर्स। ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये जो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, कोई फायर साइन हो सकते हैं या कोई जेमिनी लिब्रा एक्वारियस हो सकते हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ अट्रैक्टेड का मतलब अट्रैक्टेड। ओके, लेकिन इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है अभी इनको, और कॉन्फ्लिक्टेड बहुत ज़्यादा है पैसों को लेकर। आपके साथ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पैसों को लेकर जो इनको लगता है कि चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएगी। इनको ऐसा लगता है कि पैसों को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ जो सॉल्व नहीं हो पाएगी, और इनके मन में बहुत सारे ऐसे संघर्ष हो रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों से इनको गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम में ये एक्चुअली में कोई अपने लाइफ में पार्टनर चाहते हैं, साथी चाहते हैं। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं मे बी कि जब ये आपके लाइफ में आए थे इनके लाइफ में कोई भी नहीं था और इनको एक साथी चाहिए था, इनको एक पार्टनर चाहिए था, बट इनके लाइफ में कोई नहीं आया था, इनके लाइफ में कोई था नहीं। और उस टाइम में आपकी एंट्री हुई थी, और उस टाइम में जब आपकी एक एंट्री हुई थी तो ये एंट्री बड़ी रोमांचिक तरीके से थी। मतलब कि आप जो थे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते थे या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित फील करते थे। तो उस अट्रैक्शन ने ही इनका जो पैशन उसमें छुपा था, बट लेकिन चीज़ें उस हिसाब से बदल गई। मतलब जैसा आप चाह रहे थे, जैसा ये चाह रहे थे, उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। बिकॉज यहाँ पे देखिए एक और कार्ड है हमारे पास एम्प्रेस का भी कार्ड है। तो एम्प्रेस का कार्ड हमें ये भी बोलता है कि ये जो पर्सन है ये कभी कभी ये भी सोचते हैं कि आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लग्जरी है, सब पैसा भी है, आप अट्रैक्टिव भी हैं,
बट लेकिन आपको पाना बड़ा मुश्किल है, आपको हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत आपके पास कोई दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। बेसिकली ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ सच्चे प्रेमी की तरह आना तो चाहते हैं, बट लेकिन सच्ची प्रेमी की तरह आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, या इनके साथ एक कंपटीशन हो रहा है। और आपका इनको ये लगता है कि आपका कंपटीशन है कि आप बेसिकली एक ऐसे इंसान की तलाश में हो जिसके पास बहुत पैसा हो, जिसके पास स्टेबिलिटी हो, लग्जरी हो, और लग्जरी नॉट स्टेबिलिटी, जस्ट लग्जरी हो। तो ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको ऐसे इंसान बेसिकली चाहिए जिनके पास लग्जरी हो। इस कश्मकश में ये पर्सन परेशान हो रहे हैं कि कैसे जीता जाए आपको। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान की तलाश में हो जिनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए ऑल ऑफ अ सडन। मतलब चाहिए तो मतलब इसमें कोई सेकंड ऑप्शंस नहीं है, इनको ऐसा लगता है। तो जो चाहिए वो वाला सिचुएशन है। इस सिचुएशनशिप में ये फंसे हुए हैं, जबकि हालांकि ये चाहते हैं एक नई शुरुआत हो सकती है आपके साथ, बट लेकिन जो कंपटीशन है, जो चीज़ें हैं जो इनको दिख रही है कि इतनी बड़ी कंपटीशन है, उस चीज़ से इनको परेशानी हो रही है कि भाई कैसे जीता जाए। और ऑल्सो आप दोनों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ईगो भी है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आना चाहते, जिसकी वजह से भी ये पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड है, जिसकी वजह से पर्सन अपने में हारे हुए इंसान नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, अब देखेंगे कि आप क्या सोचते हो लिब्रा इस पर्सन के बारे में। लाइक आपकी विचारधारा क्या है इस पर्सन को लेकर। ये तो पता चल गया है कि इस पर्सन को आपके साथ कुछ इशू नहीं है, ओनली लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, बट लेकिन आप क्या सोचते हो इसके बारे में भी हमको देखना ज़रूरी है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हो तो। लिब्रा क्या चाहते हैं? द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, देखो मैं आपकी जो एनर्जी पढ़ पा रही हूँ ना लिब्रा, ऑनेस्टली ये क्वेश्चन उठता ही नहीं है यहाँ पे। मतलब ये जो पर्सन जो भी कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, क्योंकि आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देख रहे हो आप, डेथ कार्ड को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सॉरी, डेथ कार्ड को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत सारी जगह पे लेके जा रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपको सच्चाई से ना मिला रहा है। और सच्चाई क्या है? ओके, सच्चाई भी तो जाननी ज़रूरी है। सच्चाई आपकी ये है कि ये जो पर्सन है, इनका आपके साथ कोई संबंध नहीं है, ये आपको फील होता है, क्योंकि आप इस रिश्ते से बहुत आगे निकल गए हो। अब आप इस रिश्ते में नहीं हो लिब्रा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप अब इस रिश्ते से आगे निकल गए हो। ओके, आप अब एक एम्परर की एनर्जी में हो। ओके, जहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, आप समझ रहे हो, ये कार्ड्स जो है ना, ये कार्ड्स आपकी ऊंचाइयों को दर्शा रहा है। आप जिस लेवल पे हो उस चीज़ को दर्शा रहा है। ये नहीं दर्शा रहा कि अभी आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या फलाना डमकाना। आपको ये दर्शा रहा है कि अब आपका अगला कदम आपके लाइफ का क्या होना चाहिए, आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट रहस्यमय काम क्या होना चाहिए, वो आपका दर्शा रहा है। क्योंकि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस आपकी इस पर्सन से थी वो नहीं मिली आपको।
जो आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको, आप एक शुक्र को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संसार में जो लिब्रा होते हैं ना, जो शुक्र के साइन के होते हैं, हमारा शुक्र का साइन कौन है? एक हो गया हमारे टॉरस और हमारे एक हो गए लिब्रा। तो ये जो शुक्र के लोग हैं, इनको प्यार अगर नहीं मिला ना कहीं से, तो इनका सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि इनको लग्जरी, इनको प्यार, इनको रोमांस, ये सब चीज़ें इनके लाइफ का सबसे प्रिय हिस्सा है, जो नहीं है, जो नहीं मिलता है। तो इनके लाइफ का सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाता है। और आपका जो एक नेचर है वो है कि मुझे प्यार मिले, मुझे सम्मान मिले, एक रोमांस मिले। यू नीड पीपल टू सपोर्ट यू, यू नीड वेरी गुड पीपल। आप चाहते हो रोमांचिक लोग आपके पास आए, यू नो। और वो चीज़ जब आत्मा को नहीं मिलती है, सो क्या ये आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है? बिकॉज़ जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलती है, चलो मान लिया, बट लेकिन जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है, रोमांस हमें नहीं मिलता है, प्यार हमें नहीं मिलता है, अपनापन हमें नहीं मिलता है, स्पेशली फीमेल लिब्रास की मैं बात कर रही हूँ, तो उनके लाइफ का सीक्वेंस कार्ड बड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो तब वैसे इंसान नहीं रहते हैं जो वो थे। और उनको दोबारा से, यू नो, दे आर लाइक वर्गोस, ओके, उनको दोबारा से लाना, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से खड़ा करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम होता है। आपके साथ अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है लिब्रा, जहाँ पे आप अपने आप को अभी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे लव रिलेशनशिप गिव एंड टेक में चलती है आपके लिए। तूने मुझे दिया, मैंने तुझे दिया। जब आपको ये एहसास होगा कि आपके लाइफ में जो आपको दे रहा है वो आपको मिल नहीं रहा है, तो आपका डेथ एनर्जी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा आपकी अंदर की डीप ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे स्कॉर्पियोस की होती है, उस तरीके से आपकी भी डीप ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। और यही कुछ आपके साथ हो रहा है, जहाँ पे आप अब डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। और ये चीज़ मेरे को रोंगटे खड़े कर देता है बोलते हुए। अभी लिब्रा, आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है क्या क्या आपके साथ हो रहा है। अगर कोई रिश्ता है तो उसमें धोखाधड़ी हो रही है, अगर कोई लोग हैं तो आपसे दूर हो जा रहे हैं, आप डिटैच फील कर रहे हो, आप कभी कभी ये भी फील कर रहे हो मुझे अपने, आज मैं कितने ही लोगों को बोलूँ आप अपने लिए खड़े हो। बहुत सारे लोग अपने लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी उसी सुई में अटके हुए, पिछले ज़माने की सुई में, कि मुझे लोगों के लिए सेवा करनी है, मुझे अपने परिवार को देखना है। ये चीज़ें बुरी नहीं है, सो डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, बट लेकिन अपने लिए जब आप खड़े नहीं हो सकते हो, आप अपने आप को जब प्यार नहीं कर सकते हो, तो आप रोमांस क्या, आपका रोमांस का आर भी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने आप से इतना हेट्रेट करते हो। हमारे कितने पुराने टॉर्चरस चीज़ें बचपन में होती है हमारे साथ, जो हम शेयर नहीं करते इतना, कि हमें आपको पता है OCD क्यों होता है? OCD का मतलब क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्यों होता है इंसान को, आपको पता है? क्योंकि बचपन में उस इंसान को या उस व्यक्ति को हमेशा ये फील कराया गया है कि तुम्हें परफेक्ट होना है, तुम्हें परफेक्शन चाहिए। तो जो हमारी ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्योंकि हमारे में भी माँ बाप, हमारे दादा दादी हमें बोलते हैं परफेक्ट बनो। ये जो चीज़ है, इसलिए जो OCD के शिकार है, जो बहुत ज़्यादा हाथ धोते हैं, पानी बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब गुस्सा आ जाता है उनको, उन्होंने अगर कुछ सफाई नहीं करी है, ठीक है, तो इसमें वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको बचपन में बोला जाता है कि तुम्हें ऐसा ही बनना है, तुम्हें फर्स्ट में ही आना है, तुम्हें सेकंड आने का कोई अधिकार नहीं है, अगर तुम सेकंड आए तो तुम इस घर से निकल जाओगे। इस तरह का कुछ चीज़ें हमारे बाप दादा जब होते थे तब बातें होती थी उस तरीके की
तो चलिए उस चीज़ को हम साइड में रखते हैं। बट आपके साथ अब इस तरह की चीज़ें होनी, वो जो परफेक्शन है उस चीज़ की तलाश में अब आप नहीं हो, क्योंकि अब आपको रियलाइज़ हो गया है कि मेरी लाइफ बदल गई है, मैं बहुत बदल गई हूँ। ओके, लाइक आपके सामने अगर कोई ऐसा पर्सन आ भी जाए जिसने आपको धोखा दिया है, तो आपको ऐसा अंदर ही अंदर लगे यार धोखा दिया है, चल कोई बात नहीं, तूने धोखा ही तो दिया है, ठीक है। बट मौज मस्ती के मूड में नहीं हो। हाँ, अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मूड में हो, आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपको एक परेशानी बहुत खा रही है कि इस पर्सन ने मेरे को ऐसा धोखा क्यों दिया, इसका षड्यंत्र वाला दिमाग क्यों चला मेरे में, तो मैं तो ऐसे नहीं सोचा था, या ये मुझे अकेला अकेला छोड़ के एक अकेलापन सा सारे लिब्रा को फील हो रहा है। बट यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग, सो कंटिन्यू। आप लोग सोचिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, एक बार हम लोग वो देखेंगे लिब्रास। आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिसअपॉइंटमेंट। Now, disappointment is a reaction to unmet expectations, causing feelings of heartbreak, frustration. It reminds you to adjust the relationship between expectations and reality, and accept that sometimes things don't go as planned, but it doesn't mean failure. It's a valuable learning opportunity. तो आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ कुछ जगह पे आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर फील हो रहा है कि यार इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। बट ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये आप ये सोचो कि ये डिसअपॉइंटमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, या फिर आप बहुत कुछ सीख रहे हो अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू में, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही कि चलो इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया है, कोई बात नहीं, अब मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना है, मुझे नेक्स्ट टाइम खड़े होना है, मुझे नेक्स्ट टाइम थोड़ा अपने आप को मतलब आई हैव टू सपोर्ट माई सेल्फ, लाइक मुझे अपने आप को पिलर बनाना है, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग मुझे कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं मेरे साथ, तो उस चीज़ में आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये आपने सीखा है लिब्रा, ये चीज़ आपको सिखा रही है, और ज़रूरी नहीं है कि ये गलत है। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वक्त किसी के लिए नहीं थमता, वक्त चलता रहता है, आप थम जाते हो, आप उस सेम सुई में अटक जाते हो, बट वक्त को पता है कि टाइम को पता है कि टाइम का काम है चलना, रुकना नहीं है। तो आप भी उसी तरीके से चलते रहिए एंड नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करिए, नए लोगों को एक्सपीरियंस करिए, पुरानी चीज़ों को भूलिए, आगे बढ़िए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड आप लोग करते ही नहीं हो, सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार लिखिए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको इस तरह की रीडिंग कैसे लगती है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।